के पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे भानुप्रतापपुर के विधायक श्रीमती मंडावी जी, हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, जिला पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष नितिन भाई और कांग्रेस के हमारे सभी साथीगण, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष मीरा और सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण। आप सब जानते हैं कि पत्रकार वार्ता करने की हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ी और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है। मोदी राज में आम जनता की आवाज़ उठाने, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना गुनाह हो गया है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज आम आदमी की आवाज़ उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, 4 बार के सांसद हमारे राहुल गांधी जब संसद के अंदर बात करते हैं तो उनको बोलने के लिए नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सत्तारूढ़ दल के संसद बहुमत के अधिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हुए संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं। केंद्रीय मंत्री अपने पद की गरिमा को तार तार करते हुए अनगढ़ बयानबाजी करते हैं और जब इन सबसे भी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आवाज़ को नहीं दबा पाते तो एक और षड्यंत्र रचा जाता है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त करने का यह हम पूरे घटनाक्रम का एक सिलसिलेवार ब्यौरा आपके समक्ष रखते हैं और आप लोग इसमें खुद विचार करिए। पहला घटनाक्रम होता साथियों, राहुल गांधी के ऊपर यह सारी कार्रवाई क्यों की गई, इसका एकमात्र कारण है राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री की दुखती रथ पर हाथ रख दिया। उन्होंने मोदी के निकट सहयोगी अडानी के घोटालेबाजी और अडानी मोदी के गठबंधन का आवाज़ उठाया और उन्होंने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ या $3 बिलियन है? अडानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकता क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। यह पैसा कहाँ से आया? किसका काला धन है? ये किसकी सेल कंपनियां हैं? ये कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही है। कोई क्यों नहीं जानता या कितना पैसा है? इसमें एक चीनी नागरिक शामिल है। कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि यह चीनी नागरिक कौन है? दूसरा सवाल, हमारे राहुल गांधी जी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी का अडानी से क्या रिश्ता है? उन्होंने श्री अडानी के विमान में आराम करते हुए पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई। उन्होंने रक्षा उद्योग के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में, श्रीलंका में दिए गए बयानों के बारे में, बांग्लादेश में दिए गए बयानों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक के चेयरमैन के साथ बैठे श्री नरेंद्र मोदी और श्री अडानी की तस्वीरें, जिन्होंने कथित तौर पर 1 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया था, के बारे में दस्तावेज दिए। यह सबूत के साथ सवालों का दूसरा सेट था। मोदी सरकार के सवाल का जवाब तो नहीं दिया, उल्टे राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से अडानी घोटाले के महत्वपूर्ण अंश और श्री राहुल गांधी के भाषण
को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। संसद के बजट सत्र में चल रहे दूसरे भाग में भारत के इतिहास में पहली बार एक सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा संसद को बाधित कर रही थी और इसे काम नहीं करने दे रही है। यह अडानी को बचाने के लिए ध्यान भटकाने की साजिश थी, जबकि संयुक्त विपक्ष इस पर चाहता है। श्री राहुल गांधी पर भाजपा मंत्रियों द्वारा हमला किया गया। लोकसभा अध्यक्ष महोदय को राहुल जी ने 2 लिखित अनुरोध किए कि उनको संसद में जवाब देने थे। इसके बाद तीसरी बार अध्यक्ष जी से मीटिंग भी की, पर 3 अनुरोधों के बावजूद अध्यक्ष जी ने संसद में उन्हें बोलने का अवसर देने से इनकार कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि पीएम मोदी नहीं चाहते कि अडानी के साथ उनके रिश्ते का पर्दाफाश हो। 2019 कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण देते हैं श्री राहुल गांधी जी। 16 अप्रैल 2019 बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने गुजरात के सूरत में शिकायत दर्ज कराई। 7 मार्च 22 को शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत पर गुजरात उच्च न्यायालय से रोक लगाने की मांग की। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। 7 फरवरी 23 श्री राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए भाषण दिए। 16 फरवरी 23 को शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में रहने के अपने अनुरोध को वापस ले लिया। फिर 27 फरवरी 2023 निचले अदालत में सुनवाई फिर से शुरू हुई। 23 मार्च 2023 ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और अधिकतम 2 साल की सज़ा सुनाई। 24 मार्च 2023 लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी जी संसद सदस्यता उनकी रद्द कर दी। हम न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आगे हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के 3 दिन के अंदर लोकसभा के गृह समिति से राहुल गांधी को मकान खाली करने के लिए 30 दिन का नोटिस दे दिया। यह सारी कार्यवाही यह बताने के लिए पर्याप्त है कि इस देश में तानाशाही और असहिष्णु सरकार चल रही है। बीजेपी की ध्यान भटकाने की कवायद 3 हास्यास्पद आरोपों से साबित होती है। पहला, सबसे पहले उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों से लंदन में भारत की मदद करने के लिए कहा। ये एक सफ़ेद झूठ है। अगर कोई उसके वक्तव्यों को ध्यान से देखे तो उन्होंने कहा कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, हम स्वयं इसका हल निकालने में सक्षम हैं। दूसरा, भाजपा अब झूठ हवा खड़ा कर रही है कि श्री राहुल गांधी ने ओबीसी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी से एक सवाल किया था। ध्यान भटकाने का एक और बोगस हथकंडा। जो व्यक्ति एकता फैलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर पैदल चल सकता है, वो कैसे एक समुदाय को निशाना बना सकता है। तीसरा, सूरत गुजरात में एक निचली अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर भाजपा ने श्री गांधी को लोकसभा में उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए बिजली की गति से काम किया। भले ही अदालत ने उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया था, भाजपा श्री राहुल गांधी से इतना डरती क्यों है? जेपी नड्डा की ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाने की घटिया चाल स्पष्ट हताशा साबित हुई है। सबसे पहले श्री राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान यह पूछ रहा था कि कुछ चोरों का एक ही उपनाम नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी क्यों है। उन्होंने ऐसा नहीं कि सारे मोदी चोर हैं,
उन्होंने किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया। दूसरा, न तो नीरव मोदी और न ही ललित मोदी ओबीसी है, और उनकी जाति जो भी हो, क्या उन्होंने धोखाधड़ी नहीं की? भाजपा धोखेबाजों और भगोड़ों को क्यों बचा रही है? तीसरा, कांग्रेस पार्टी में 2 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। इससे साबित होता है कि कांग्रेस उनके योगदान को महत्व देती है। आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम 2 साल की सज़ा आज तक किसी को नहीं मिली है। दूसरी ओर भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले अत्यधिक उदारता से निपटाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा से भाजपा सांसद RK सिंह पटेल को नवंबर में एक ट्रेन रोकने, सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध करने और पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्हें केवल 1 साल की जेल हुई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद जी को या तो राजद्रोह या जेल के मामले में अंग्रेज़ों ने सज़ा दी। अंततः कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जीत हासिल की। अब मोदी सरकार चोरों और घोटालेबाजों का पर्दाफाश करने के लिए श्री राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस लड़ेगी, फिर जीतेगी। यह प्रहार सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं, यह आक्रमण देश के समूचे विपक्ष पर या देश की 135 करोड़ जनता को धमकाने की साजिश है। राहुल गांधी विपक्ष के सबसे प्रभावशाली नेता हैं। जब उनकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं, उनकी आवाज़ दबा सकते हैं, तब आम आदमी की क्या विषाद। यह भारत के प्रजातंत्र में तानाशाही की शुरुआत है। कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं। हम जनता के बीच जाएंगे, देश के हर गली मोहल्ले, चौक चौराहों को संसद बनाएंगे। कहाँ आप हमारी आवाज़ रोकेंगे?